हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया टाइम कॉल्ड यू के एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे स्कूल में ही दिखाया जाता है, जहाँ की इनक्यू ना असल में मिंजू के साथ स्कूल आ रहा था, लेकिन वो अचानक से यहाँ पे मिंजू से कह देता है कि अगर तुम सोहन को पसंद करती हो ना तो तुम उसके साथ जा सकती हो, तुम्हें मेरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो तो कुछ दिनों बाद अब्रॉड चला जाएगा ना, तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, और तुम एक दूसरे को पसंद भी तो करते हो ना। तो यहाँ मिंजू से कह रही थी कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी वजह से नहीं रुकी, मैं तो बस उसके लिए कुछ उतना ज्यादा फील नहीं करती, और तुम दोनों ही ना मेरे अच्छे दोस्त हो, और मैं तुम दोनों को ही नहीं खोना चाहती। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि असल में मिंजू ने ना इन दोनों को जमा करके एक जगह पे बिठाया हुआ था, और वो ना यहाँ पे उन्हें बताने लग जाती है कि मैं असल में मिंजू नहीं बल्कि हांजुन ही हूँ, जो कि 2023 से मिंजू के बॉडी में आई है। यहाँ पे सियोन तो ये सब सुन के कह रहा था कि अच्छा मैं समझ गया तुम्हारा मतलब। यहाँ मिंजू तो काफी ज्यादा सीरियस होकर उन्हें और भी बता रही थी, और कह रही थी कि क्या तुम सच में ये बात समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे असल में सियोन तो मजाक कर रहा था, और वो उससे कह रहा था कि हाँ मैं भी टाइम ट्रैवल करके ना पास्ट में आया हूँ अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। और ऐसे ही करते हुए ना वो तो यहाँ पे मिंजू का मजाक उड़ा रहा था। फिर इस बात पे ना सब यहाँ इनक्यू भी हंसने लग गया था। पर यहाँ मिंजू तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, और उनसे कह रहे थे कि मुझे पता था कि तुम ना मेरी बात को समझोगे ही नहीं। फिर ना यहाँ पे मिंजू वहाँ से चली गई थी। तो बाद में ये दोनों भी ना असल में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आ गए थे, और तो यहाँ पे इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि असल में मिंजू को लग रहा है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका है ना, तो इनको लग रहा है कि शायद मिंजू ना ये सब बातें बना रही है इनका झगड़ा खत्म करने के लिए। और साथ ही में यहाँ पे इनक्यू ना सियोन से कहने लग जाता है कि तुम ना मिंजू के साथ रह सकते हो, वैसे भी अब ना मैं उसके लिए कुछ ज्यादा फील नहीं करता, क्योंकि वो ना काफी ज्यादा बदल चुकी है, वो पहली वाली मिंजू नहीं रही। वही जब फिर हमें सीन शिफ्ट होकर यहाँ पे रात में दिखाया जाता है, असल में यहाँ पे स्कूल के अंदर ना 3 लड़कियां यहाँ पे मिंजू की फोटो ना ब्लैक बोर्ड पे लगा रही थी, और ये सब करवाने वाली और कोई नहीं बल्कि ये वही लड़की है जिसे कि यहाँ पे सियोन ने ना रिजेक्ट कर दिया था, और इसे ना मिंजू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो उसने ना असल में उसके कपड़े चेंज करते हुए फोटो ले ली थी, और इसी वजह से वो ना यहाँ पे मिंजू की फोटो ब्लैक बोर्ड पे लगा रही थी। पर यहाँ पे फिर भी उनमें से एक लड़की कह रही थी कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, उसे ना बहुत ज्यादा बुरा लगेगा इससे। पर यहाँ पे वो लड़की तो कह रही थी कि उसे ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, उसने ना मेरे साथ ठीक नहीं किया, और उसे ना सियोन से दूर रहना ही होगा, वो उसके लायक नहीं है। वो जब यहाँ पे फिर अपनी काम खत्म करके यानी कि तस्वीरें लगा के वहां से जा रहे थे, तो यहाँ पे दोनों लड़कियां तो आगे चली जाती है, लेकिन वो लड़की ना वहां से नहीं आती। पर तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में उसे ना यानी कि डायन को किसी लड़के ने ना पकड़ लिया था। यहाँ पे फिर वो 2 लड़कियां डायन को ढूंढने लग जाती है, तो उन्हें लग रहा था कि शायद ना वो घर चली गई होगी, इसलिए वो भी ना वहां से चली जाती है। और इधर यहाँ पे डायन को जब दिखाया जाता है, यहाँ पे एक लड़का ना उसका मुंह दबाए हुए था और अपना नाइफ भी निकालता है, और यही पे एक सीन कट होके ना फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है फिर से स्कूल में। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि असल में एक लड़की ना क्लासरूम में आ रही थी, डायन की दोस्त, और वही भी असल में डायन भी ना अपने डेस्क पे बैठी हुई थी, शायद वो सो रही थी या पता नहीं। वो लड़की ना डायन के पास जाके उससे कुछ बातें करने लगती है, लेकिन वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। तो इसी वजह से वो जब यहाँ पे डायन को देखने जा रही थी, तो उसे ना नीचे फर्श पे खून गिरा हुआ दिखाई देता है। तो वो देख के ना वो काफी ज्यादा डर गई थी और काफी चीख चिल्ला रही थी। तो यहाँ पे असल में डायन को ना किसी ने मार दिया है, शायद उसी लड़के ने। बाद में यहाँ पे स्कूल भी बंद हो जाता है, और यहाँ पे डिटेक्टिव और पुलिस भी आ चुके थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और वही इधर जब यहाँ पे सियोन को दिखाया जाता है जो कि स्कूल आ रहा था, तो यहाँ पे कुछ लोगों की ना वो बातें सुन लेता है कि असल में किसी लड़के का ना मर्डर हो चुका है। तो यहाँ असल में उसे ना मिंजू की बात याद आने लगती है कि उसने कहा था कि शायद ना वो अटैकर उसे मारने वाला था। तो इसी वजह से वो भागते हुए जब अंदर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अचानक से ना उसे इंग्यू मिल जाता है। तो इंग्यू उसे बता रहा था कि वो लड़की मिंजू नहीं है, तुम टेंशन मत लो। तो फिर यहाँ पे मिंजू आके असल में बताती है कि असल में डायन को ना किसी ने मार दिया है, और शायद ना वो जरूर वही अटैकर हो सकता है। फिर बाद में ये तीनों ना साथ में घर चले जाते हैं, जहाँ की मिंजू ना फिर इन दोनों को ये बात बता रही थी। डायन ने ना असल में मेरी पिक्चर क्लिक की थी कपड़े बदलती हुए, और वही फोटोज ना वो असल में क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पे लगाने वाली थी, और उसी दिन ना असल में उसे किसी ने मार दिया था। और हैरानी की बात तो ये थी कि जो फोटोज उसने लगाई थी ना, वो फोटो भी गायब हो चुकी है। पर ये सब कौन कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, जो कि मुझे बचाना भी चाहता है और साथ ही में मुझे मारना भी चाहता है? ये हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे ये तीनों इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही में ना वो उसे टेंशन लेने के लिए नहीं भी कहते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वही कुछ देर बाद यहाँ पे इनक्यू तो वापस घर चला गया था। बाद में यहाँ पे सियोन ना असल में मिंजू से कह रहा था कि तुमने जो कोई भी कहानियां बनाई थी, क्या वो सारी सच थी? शायद ना मैं उन चीजों पे थोड़ा थोड़ा भरोसा कर रहा हूँ, और तो और तुम ना सच में काफी ज्यादा बदल चुकी हो, तुम्हारे देखने का अंदाज भी और तुम्हारे हाव भाव भी। साथ ही में वो कह रहा था कि अगर तुम सच में 2023 से आई हो और तुम्हारा नाम हांजुन ही है, तो क्या तुम मुझे हांजुन ही के बारे में कुछ बता सकती हो? तुमने कहा था ना कि तुम्हारे साथ काफी सारे दोस्त हैं और साथ ही में एक अच्छी सी जॉब भी है। तो मिंजू उसे बता रही थी कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, कि तुम
मेरा फिर से मजाक उड़ाना चाहते हो? पर वो कह रहा था नहीं, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि वो असल में है कैसी। तो यहाँ पे मिंजू तो फिर उससे ये पूछ लेती है कि क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? तुम यहाँ पे सुहाना कह देता है कि हाँ। तो इस वजह से वो तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। यहाँ पे सियोन ना जब कमरे से बाहर चला गया था तो यहाँ पे मिंजू ना असल में उसकी बुक देखने लगती है ड्राइंग वाली, और वो यहाँ पे ड्राइंग देखते ही देखते ना वो एक ऐसी ड्राइंग देख लेती है जो कि असल में सेम वैसी ही थी जैसे कि इसके बॉयफ्रेंड योनजुन ने ना असल में 2023 में उसे दिखाई थी। तो इस बात से ना वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, क्या इसका मतलब सियोन ही युनजुन है? तो फिर जैसे ही यहाँ पे सियोन ना कमरे के अंदर आता है तो यहाँ पे जुनी ना उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम ही योनजुन हो? क्यों है ना। पर तभी अचानक से यहाँ पे सीन कट होके हमें ना 2023 में दिखाया जाता है, यानी कि जिन्ही अपनी बॉडी में वापस आ चुकी थी प्रेजेंट में। यहाँ पे उसकी फ्रेंड आई थी जो कि उसे उठा रही थी, इस वजह से उन्होंने नींद से जाग गई थी। पर यहाँ पे जुनी तो असल में भागते हुए फिर अपने अंकल के शॉप पे चली गई थी और यहाँ पे उनसे कह रही थी कि आप मुझे सच बताइए, क्या योनजुन ही असल में सियोन है? आपको तो सब कुछ पता है ना पहले से, आप मुझे बताते क्यों नहीं? वो यहाँ पे उनसे ये सब पूछ ही रही थी कि तभी यहाँ पे उसे ना पीछे से योनजुन की आवाज आती है जो कि उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यहाँ पे जुनी जब उसे देखती है ना तो यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा रोने लग गई थी। यहाँ पे योनजुन भी काफी ज्यादा रो रहा था और फिर हमें यहाँ से ना स्टोरी असल में सियोन की दिखाई जाएगी, जहाँ की असल में सियोन ना कहीं बस में जा रहा था और वहीं पे ना वो असल में कैसेट भी सुन रहा था वही वाली। पर अचानक से यहाँ पे उसका ना एक्सीडेंट हो गया था, तो इस वजह से उसे जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसे जब यहाँ पे होश आता है ना तो वो असल में ना योनजुन के बॉडी में आ चुका था। यहाँ पे वो जब उठता है तो सभी यहाँ पे योनजुन उसे कह के पुकार रहे थे, तो वो कह रहा था कि योनजुन क्यों कह रहे हो आप लोग? तो तभी पे उसे याद आता है कि असल में मिंजू भी ना असल में उसे योनजुन कह के पुकारती थी। तो इसका मतलब क्या मिंजू ने जो कुछ भी मुझसे कहा था कि वो फ्यूचर से आई है वो सब सच था? शायद ना फिर असल में धीरे धीरे करके उसे सारी चीजें समझ में आने लग गई थी। तो फिर वो यहाँ पे बाद में मिंजू के अंकल के पास भी चला जाता है और उन्हें ना यहाँ पे सारी बात बता देता है। तो यहाँ पे उसके अंकल भी बता रहे थे कि मिंजू भी ना असल में मुझे ये सारी चीजें बता चुकी है पहले कि वो असल में जुनी है और वो ना फ्यूचर से आई है, पर मैं ना शायद उस पर यकीन नहीं कर पाया था उस समय। काश कि अगर मैंने यकीन कर लिया होता तो वो शायद जिंदा होती। अगर ये तुम्हारे साथ भी हुआ है तो इसका मतलब वो ना सच कह रही थी। और साथ ही में यहाँ पे जब सियोन ना कुछ अपनी पुरानी यादें याद करता है तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे मिंजू लेटी हुई थी और यहाँ इनक्यू ना असल में उसके पास बैठा हुआ था, पर यार मिंजू को ना असल में किसी ने मार दिया था। यहाँ पे आजू बाजू काफी सारा खून गिरा हुआ था और इनक्यू यहाँ पे कह रहा था कि मैंने उसे मारा है, पर सियोन तो उससे कह रहा था कि ये तुम क्या कह रहे हो, मिंजू को हुआ क्या, बताते क्यों नहीं? पर वो तो कह रहा था कि मैंने उसे मार दिया। यहाँ पे फिर प्रेजेंट सीन में यहाँ पे वो उसके अंकल से कह रहा था कि मुझे ना मिंजू को ढूंढना ही होगा, यानी कि हानजुन ही को, वही ना ये सारी चीजें ठीक कर सकती है शायद। तो इसी वजह से यहाँ पे सियोन ना उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल के ना उसका पता करने लग जाता है। तो ऐसे ही करते हुए जब वो यहाँ पे एक स्टोर में बैठा हुआ था तो अचानक से ही ना यहाँ पे जुनी उसके पास आके बैठ जाती है खाना खाने के लिए। तो ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा शौक हो गया था। पर इस समय ना असल में ये थोड़े छोटे थे, यानी कि ये लोग ना असल में किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में पढ़ते थे उस समय, और ये समय ना असल में यानी कि ये टाइमलाइन 2006 की टाइमलाइन है। इसी सीन के साथ टाइम कॉल्ड यू के 7th एपिसोड की एंडिंग होती है।